दोस्तों, आप देख रहे हैं सफलता ग्रुप और आज हम बात कर रहे हैं इंटर अकाउंट के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसी कड़ी में आज हम चैप्टर नंबर 14 का बात कर रहे हैं। इससे पहले का 13 चैप्टर का वीडियो अपलोड है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो जाके उसे देख लीजिए, जिससे आपको इस बात का खुद पता चल जाएगा कि चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका कितना अच्छा से तैयारी हो रखा है। तो चलिए बगैर देर किए हुए देखते हैं इंटर अकाउंट के चैप्टर नंबर 14, जो पाठ का नाम यहाँ पर देखिए, पाठ का नाम यहाँ पर दे रखा है वित्तीय विश्लेषण के यंत्र या उपकरण। जो चैप्टर नंबर 14 अकाउंट के चैप्टर है, तो इसका महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा पहला नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। पहला नंबर प्रश्न जो है कहता है कि वित्तीय विवरण के निर्वचन में शामिल होता है। ऑप्शन ए आलोचना एवं विश्लेषण, बी तुलना एवं प्रवृत्ति अध्ययन, सी निष्कर्ष निकालना और डी उपयुक्त सभी। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी एक नंबर प्रश्न का सही आंसर उपयुक्त सभी। वित्तीय विवरण के निर्वचन में शामिल जो होता है, आलोचना एवं विश्लेषण भी होता है, तुलना एवं प्रवृत्ति अध्ययन भी होता है, निष्कर्ष निकालना भी होता है, और सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 2 नंबर प्रश्न जानते हैं। 2 नंबर प्रश्न भी काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। 2 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। कहता है क्षैतिज विश्लेषण जाना जाता है। ऑप्शन ए गतिशील विश्लेषण, ऑप्शन बी संरचनात्मक विश्लेषण, सी स्थैतिक विश्लेषण और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 2 का जो है सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है, गतिशील विश्लेषण। तीसरा नंबर प्रश्न जानते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। शीर्ष उद्र्ग विश्लेषण जाना जाता है। ऑप्शन ए स्थैतिक विश्लेषण, बी गतिशील विश्लेषण, सी संरचनात्मक विश्लेषण और डी इनमें से कोई भी नहीं। तो तीसरा का हमारा सही आंसर यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल ही सही हो जाएगा, यानी कि स्थैतिक विश्लेषण। चौथा नंबर प्रश्न जानते हैं। चौथा नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तुलनात्मक विवरण को यह भी कहते हैं। ऑप्शन ए में क्रियाशील विश्लेषण, ऑप्शन बी में क्षैतिज समांतर विश्लेषण, डी में लंबवतः विश्लेषण और सी में लंबवतः विश्लेषण और डी में बाह्य विश्लेषण। तो 4 नंबर का हमारा सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी क्षैतिज समानांतर विश्लेषण। 5वां नंबर प्रश्न जानते हैं। 5वां नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। समरूप विवरण को निम्नलिखित के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए को देखिए गतिशील विश्लेषण, बी को देखिए क्षैतिज समांतर, सी को देखिए लंबवत शीर्ष विश्लेषण और डी को बाह्य विश्लेषण। तो 5 का हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है सी जो है बिल्कुल ही सही हो जाएगा, लंबवत शीर्ष विश्लेषण। 6 नंबर प्रश्न जानते हैं। 6 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। वित्तीय विश्लेषण के लिए उपकरण समानतः प्रयुक्त है। ऑप्शन ए तुलनात्मक विवरण, बी को देखिए समान आकार विवरण, सी को देखिए लेखांकन अनुपात और डी को देखिए उपयुक्त सभी। तो 6 का जो है हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त सभी। 7वां नंबर प्रश्न जानते हैं। 7वां नंबर प्रश्न को देख लीजिए। कहता है एक अंशधारी द्वारा वित्तीय विवरण का विश्लेषण उदाहरण है। ऑप्शन ए को देखिए बाह्य विश्लेषण, बी को देखिए आंतरिक विश्लेषण का, सी को देखिए लंबवत विश्लेषण और डी को देख लीजिए, जो डी कहता है कि क्षैतिज विश्लेषण। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर जो है 7 का ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि बाह्य विश्लेषण का। 8 नंबर प्रश्न जानते हैं। 8 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। माफ़ कीजिएगा, इसमें एक प्रश्न नहीं आ पाया है। 9 नंबर प्रश्न जानते हैं। 9 नंबर प्रश्न कहता है
वित्तीय विवरण की तुलना के लिए उपकरण है। ऑप्शन ए तुलनात्मक आर्थिक चिट्ठा, बी तुलनात्मक आय विवरण, सी समरूप विवरण और डी उपयुक्त सभी। तो 9 का हमारा सही आंसर यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। 10वां नंबर प्रश्न जानते हैं। 10वां नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। 10वां नंबर प्रश्न कहता है प्रवृत्ति अनुपात और प्रवृत्ति प्रतिशील प्रयोग किए जाते हैं। ऑप्शन ए को देखिए प्रायोगिक विश्लेषण में, बी को देखिए साहित्यिक विश्लेषण में, सी को देखिए क्षैतिज विश्लेषण और डी लंबवत विश्लेषण। तो 10 का हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि क्षैतिज विश्लेषण। 11 नंबर प्रश्न जानते हैं। 11 नंबर प्रश्न भी काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 11 नंबर प्रश्न कहता है तुलनात्मक विवरण दर्शाता है। ऑप्शन ए एक संस्था की आर्थिक स्थिति, बी एक संस्था का उपार्जन शक्ति और सी कहता उपयुक्त दोनों, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 11 नंबर का हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, उपयुक्त दोनों, यानी एक संस्था की आर्थिक स्थिति भी और एक संस्था की उपार्जन शक्ति भी। 12 नंबर प्रश्न जानते हैं। 12 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 12 नंबर प्रश्न कहता है तुलनात्मक वित्तीय विश्लेषण प्रक्रिया किस विवरण के मदों की तुलना को दर्शाती है। ऑप्शन ए आर्थिक चिट्ठा, बी लाभ हानि विवरण, सी ए तथा बी दोनों और डी इनमें से कोई भी नहीं। तो 12 नंबर का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ए तथा बी दोनों। 13 नंबर प्रश्न जानते हैं। 13 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। निम्न में से कौन सी वित्तीय विवरण की विश्लेषण की विधि नहीं है। ऑप्शन ए अनुपात विश्लेषण, बी तुलनात्मक विश्लेषण, सी प्रवृत्ति विश्लेषण और डी पूंजीकरण विधि। तो 13 नंबर का सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है, पूंजीकरण विधि जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न जानते हैं। 14 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। समान आकार के विवरण प्रायः तैयार किए जाते हैं। ऑप्शन ए अनुपात के रूप में, ऑप्शन बी प्रतिशत के रूप में, सी ए तथा बी दोनों और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 14 नंबर का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर देख लीजिए बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रतिशत के रूप में। 15 नंबर प्रश्न जानते हैं। 15 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक कंपनी की मूर्त संपत्ति 4 लाख रुपया से बढ़कर 5 लाख रुपया हो गया, इनमें कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ है। ऑप्शन ए 20, 25, 33 या ऑप्शन डी कहता है 50%। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यानी कि 25% बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन जानते हैं। 16 नंबर प्रश्न है कि वर्ष 2015 में कंपनी का अंशधारी 8 लाख रुपया था, यह वर्ष 2016 में 12 लाख रुपया हो गया, तो कितने प्रतिशत की परिवर्तन हुआ। तो हमारा सही आंसर 16 का जो है ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि 50%। 17 नंबर प्रश्न जानते हैं। 17 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 17 नंबर प्रश्न कहता है एक कंपनी के शुद्ध विक्रय 15 लाख रुपया बिक्री हुए, माल की लागत 10 लाख रुपया और अप्रत्याशित व्यय 3 लाख रुपया है, तो सकल लाभ की राशि होगी। तो यहाँ पर जो है सकल लाभ की राशि जो है आपको निकल जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है, यानी कि 2 लाख रुपया बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 18 नंबर प्रश्न जानते हैं। 18 नंबर प्रश्न कहता है विक्रय में से बचे गए माल की लागत घटाकर ज्ञात की गई राशि होती है। संचालन लाभ, सकल लाभ, शुद्ध लाभ या कुल लाभ। तो 18 का हमारा सही आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सकल लाभ जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न जानते हैं। 19 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि एक फर्म की कुल संपत्ति
12 लाख रुपया हो और गैर चालू संपत्ति 9 लाख रुपया हो तो गैर चालू संपत्ति कुल संपत्ति का कितना प्रतिशत होगा। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि 75% सही आंसर है। 20वां नंबर प्रश्न जानते हैं। 20वां नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि एक फर्म की कुल संपत्ति 10 लाख रुपया हो और गैर चालू संपत्ति 6 लाख रुपया हो तो चालू संपत्ति कुल संपत्ति का कितना प्रतिशत होगा। ऑप्शन ए 60, 50, 40 या 30। तो 20 नंबर का हमारा सही आंसर यहाँ पर निकलेगा जो है वो 40%, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न जानते हैं। 21 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। समान आकार के आर्थिक चिट्ठे में कुल समता एवं दायित्व को किसके बराबर माना जाता है। 1110 या 122.21 का सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा 100। 22 नंबर प्रश्न जानते हैं। 22 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। सम विच्छेद बिंदु उस बिंदु को कहते हैं जहां ऑप्शन ए कुल लागत कुल बिक्री से अधिक हो, ऑप्शन बी कुल लागत कुल बिक्री से कम हो, सी कुल लागत कुल बिक्री से आधी हो और डी कुल लागत कुल बिक्री के बराबर हो। तो 22 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, कुल लागत कुल बिक्री के बराबर हो। 23 नंबर प्रश्न जानते हैं। 23 नंबर प्रश्न कहता है आयकर का भुगतान माना जाता है प्रत्यक्ष व्यय, अप्रत्यक्ष व्यय, संचालन व्यय, इनमें से कोई नहीं। तो आयकर का भुगतान जो है अप्रत्यक्ष व्यय माना जाता है। हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो है बिल्कुल ही सही हो जाएगा, यानी कि 23 का हमारा सही आंसर ऑप्शन बी। तो दोस्तों ये था आपका 14 नंबर चैप्टर के वित्तीय विश्लेषण के यंत्र या उपकरण चैप्टर से कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और इस समय आप जो है सफलता ग्रुप में ये देख रहे थे और आपने अगर हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम ला रहे हैं सभी वर्गों के सभी विषयों के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव एवं सब्जेक्टिव क्वेश्चन। और ये वीडियो जो है परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप वीडियो को रोक के सारा क्वेश्चन प्रश्न जो है और आंसर इसका लिख सकते हैं और याद कर सकते हैं, जिससे आपका चैप्टर बाय चैप्टर तैयारी अच्छी तरह से हो जाएगा। तो मिलते हैं अब अगले चैप्टर में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद। हो गई तैयारी।